हेलो, वेरी गुड इवनिंग। तो ये देख रहे होंगे भाई आप, बैक टू बैक आपके लिए वीडियोज लेके आ रहे हैं हम लोग। उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे। नहीं, इनमें वही एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो हमारा चल रहा है, वही सीरीज चल रही है। काफी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं अब तो लगभग। इसमें पहला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ डैश वाज फॉट इन 326 BC बाय अलेक्जेंडर अगेंस्ट किंग पोरस। तो कौन सी लड़ाई थी जो 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी? ये थी हाइडेस्पसीज का युद्ध। ये वाला आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, हाइडेस्पसीज का युद्ध, या इसका दूसरा नाम था झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध, बैटल ऑफ झेलम। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि ये जो हाइडेस्पसीज का जो युद्ध हुआ था, ये किस किस के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था, जिसको पोरस के नाम से जाना जाता था। और इससे क्या हुआ कि जो पंजाब है, पंजाब पे सिकंदर का अधिकार हो गया था। ठीक, कई बार क्वेश्चन आता है कि ये जो हाइडेस्पसीज का युद्ध है, इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इससे क्या हुआ कि जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में सभी तिथियां क्रमबद्ध तरीके से पाई गई हैं। ठीक, तो ये इस आक्रमण का सबसे बड़ा लाभ हुआ कि जो हमारी हिस्ट्री की जो क्रोनोलॉजी है, जो डेट्स हैं, वो इस लड़ाई के बाद से क्या है, एक प्रॉपर ऑर्डर में है, आपके एक क्रम में है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, बादामी में स्थानांतरित होने से पहले बादामी चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो ये कौन सी थी? आपके ऐहोल। ठीक, तो ये हमने पहले भी पढ़ा होगा। ऐहोल अभिलेख किससे रिलेटेड थे? ऐहोल अभिलेख ये थे पुलकेशिन सेकंड से थे ये, और इनकी रचना की थी रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति के द्वारा इनकी रचना की गई। ठीक, तो ये जो बादामी है, इस बादामी का दूसरा नाम क्या था? वातापी। तो कहाँ पे था ये? आपके कर्नाटका में था ये। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान ईसा पूर्व 7वीं और प्रारंभिक 6वीं शताब्दी में कितनी महान शक्तियाँ, महाजनपद थे? तो ये 16 महाजनपद थे। इनका जो वर्णन है वो कौन से ग्रंथ में है? अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में। ठीक, टेक्स्ट जो था, अंगुत्तर निकाय टेक्स्ट जो था, इसमें जो है 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इनमें जो सबसे शक्तिशाली था वो कौन सा था? मोस्ट पावरफुल महाजनपद, ये था मगध या बिहार, जिसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपके पुलकेशिन फर्स्ट, जिनके राजधानी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी, वातापी या बादामी। तो इसने चालुक्य वंश की स्थापना कब की थी? 540 AD या ईस्वी में। इसका शासनकाल था 540 से लेके 567 20 AD तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भारत में 7वें और छठे राजशाही राज्यों में से एक नहीं था? तो इनमें से कौन सा नहीं रहा होगा? ये था आपके वैशाली।
वैशाली। वैशाली जो था ये आपके क्या कहते हैं, कब था ये महात्मा बुद्ध के समय में आया था। ये वज्जी संघ की राजधानी थी, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। ठीक, कैपिटल ऑफ वजियन कॉन्फिडरेसी, कॉन्फिडरेसी। ठीक, तो ये जो वैशाली था ये नहीं था 16 महाजनपदों में। नेक्स्ट है मिहिर भोज कहाँ का शासक था? नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन था चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में प्राप्त राज्य का नाम बताइए। तो चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त फर्स्ट को कौन सा मिला था? ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। क्योंकि उसने क्या किया, लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी से मैरिज की। तो उसमें जो है उसे पाटलिपुत्र दहेज में मिला था। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट है मिहिर भोज कहाँ का शासक था? तो मिहिर भोज हमने पहले भी पढ़ा पिछले वीडियो में, गुर्जर प्रतिहार वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक, इसने इसकी स्थापना की थी 836 ईस्वी एडी में। और ये कहाँ थे इनका शासन? मध्य भारत में, जिनकी कैपिटल कन्नौज थी। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो यह है एमपी में, एमपी के छतरपुर जिले में, छतरपुर जिले में। और इनका निर्माण चंदेलों द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी या एडी के बीच करवाया गया। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखें। खजुराहो के मंदिर। नेक्स्ट है चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो ये हमने कई बार पढ़ा होगा, हर्षवर्धन के समय में। ठीक, और इसकी बुक भी हमने पढ़ी होगी, CU की। ठीक, जिसका आपके क्या कहते हैं, CU की। नेक्स्ट है भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये अशोक के द्वारा करवाया गया था। कौन सा? धामेक स्तूप, सबसे प्रमुख स्तूप है जो अशोक का, 250 BCE में, ईसा पूर्व में। धामेक नियर वाराणसी। जॉर्वेज संस्कृति वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित एक ताम्रपाषाण स्थल था। तो ये कहाँ पे था? आपके इनाम गांव नियर नासिक महाराष्ट्र में। और आपके पिछली भर्ती में दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था कि ये जो इनाम गांव था ये कौन सी नदी के किनारे था जहाँ पे जॉर्वेज संस्कृति या कल्चर? तो ये था घोड़ नदी के किनारे, घोड़ रिवर, घोड़ नदी के किनारे था ये इनाम गांव। तो ये तुम्हारे पिछले कांस्टेबल, डीपी कांस्टेबल में था ये क्वेश्चन 2020 भर्ती में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी का स्थान एक बंदरगाह था? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लोथल गुजरात में। ठीक, कौन सी नदी के किनारे था? भोगवा नदी। इसकी खोज की थी
एस आर राव ने 1954 में, ठीक। और अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यहाँ से सती प्रथा वगैरह, और एक चीज़ और है, यहाँ से आपके क्या कहते हैं, चावल वगैरह के भी अवशेष मिले हैं लोथल से, तो ये भी आप ध्यान रखें। ये था आपके गुजरात में। तो ये थे भाई हमारे 10-12 क्वेश्चन। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि इनसे कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए गुड डे।